हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेड द प्राइस। तो आज के इस वीडियो बेसिकली होने वाला है उन लोगों के लिए जो स्टॉक मार्केट में नया आने का सोच रहा है या फिर स्टॉक मार्केट में नया है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ कि कैसे मेरा 1 लाख प्लस का कैपिटल स्टॉक मार्केट में 2 महीने में ही ख़त्म हो गया। तो बेसिकली आज के इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने वाला है। तो आप सोचोगे कि सब लोग तो स्टॉक मार्केट में अपना अपना प्रॉफिट दिखाता है, तो मैं क्यों अपना लॉस दिखा रहा हूँ, ताकि मैं इस लॉस से जो कुछ भी सीखा हूँ वो आप सब लोगों की बता सकूँ। और इससे होगा क्या कि आप लोग भी ऐसे गलतियाँ नहीं करेंगे और बड़ा लॉस होने से बच सकते हैं। तो एज अ न्यू ट्रेडर आप लोगों को पता नहीं होता कि कौन सी चीज़ हमें स्टॉक मार्केट में ध्यान रखना पड़ता है या फिर कौन सी चीज़ों से हमें बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं बेसिकली 5 ऐसे टॉपिक को कवर करने वाला हूँ जिससे लॉसेस ज़्यादा होते हैं और ज़्यादा टाइम होते हैं। तो इस चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए बहुत ही अच्छे से, ताकि आप लोग बड़ा लॉस से बच सकें। जो पहले टॉपिक के बारे में बात करने वाला है वो है स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस एक ऐसी चीज़ है, अगर आप स्टॉक मार्केट में आने वाले हैं और आ रहे हैं या फिर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप लोगों को स्टॉप लॉस पता होना ही चाहिए, क्योंकि इसके बिना आप कहीं पे भी ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो आप आइए देखते हैं चार्ट में कि स्टॉप लॉस होता क्या है और इसको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। तो ये है एक निफ्टी का चार्ट, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं निफ्टी का चार्ट है ये। अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का जोन है। मान लो अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, तो मान लेते हैं कि आपने इस सिस्टम पे कहीं पे भी स्टॉप लॉस नहीं लगाया है और आपने सोचा कि मार्केट ने अच्छा खासा अप मूव दिया है, तो इसको कुछ देर होल्ड करते हैं और 5-10 मिनट के ब्रेक के बाद आप मार्केट में फिर से आएंगे और जो भी प्रॉफिट होगा वो निकाल लेंगे। पर आप जब भी 5-10 मिनट के बाद इस मार्केट में लौटेंगे तो तब देखेंगे जो आपका इतना बड़ा प्रॉफिट था वो एकदम शार्प सेलिंग के वजह से आपके लॉस में कन्वर्ट हो गया। और लॉस भी छोटा मोटा नहीं, इतना बड़ा जो लॉस है ये पूरा आपको बुक करना पड़ेगा तब। तो इसीलिए एक तो स्टॉप लॉस इम्पोर्टेंट होता है बहुत ही ज़्यादा। अब जो दूसरा पॉइंट है, चलिए मान लेते हैं कि आपने चार्ट पैटर्न को अपने आंखों के सामने ही खुला रखा है और आप सोच रहे हैं कि जब भी मार्केट इस पोजीशन पे आएगा, यानी कि जहाँ पे आपने बाय किया था, जब भी मार्केट वहाँ पे आएगा तो आप अपना पोजीशन स्क्वायर अप कर देंगे, यानी कि करीब करीब इस जोन के आसपास। तो आप अगर ऐसा सोचते हैं तो मार्केट देख सकते हैं कि यहाँ पे जो शार्प सेलिंग हुआ है और इसके वजह से मार्केट जब भी आप यहाँ पे आएगा और आप जो अपना पोजीशन था वो स्क्वायर अप करेंगे तो देखेंगे कि आपका पोजीशन जो है वो एग्जैक्टली इस जोन पे नहीं होगा, वो उस जगह पे होने के जगह यहाँ पे या फिर इस जगह पे या फिर इस कहीं पे भी इस जगह के अंदर हो सकता है। क्योंकि मार्केट में जो देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सेलिंग हो रहा है, बहुत ही शार्प सेलिंग कहते हैं इसको। तो आपका पोजीशन यहाँ पे स्क्वायर अप नहीं होगा अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया है, आपका पोजीशन जाके यहाँ पे स्क्वायर अप होगा। इसीलिए इस जगह पे स्टॉप लॉस लगाना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। और तीसरा जो प्रॉब्लम है वो है माइंडसेट का। अगर आप नए स्टॉक मार्केट में आए हैं और आप ट्रेड कर रहे हैं तो देखेंगे कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा आपको प्रॉफिट मिला था, उसके आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे कुछ डाउन साइड का मूव देने शुरू कर दिया और आपको यहाँ पे ये लॉसेस अच्छा नहीं लगेंगे। यानी कि आप सोचेंगे कि यहाँ पे मार्केट आया है, यहाँ पे मार्केट रुकेगा और उसके बाद करीब ऐसा मार्केट ऊपर के साइड जा सकता है। इसलिए आप क्या करेंगे, आपका पोजीशन जो था वो स्क्वायर अप नहीं करेंगे और स्क्वायर अप ना करने की वजह से या फिर स्टॉप लॉस अगर आप यहाँ पे नहीं लगाए होंगे तो आपको देखेंगे कि यहाँ पे कितना बड़ा आपको लॉस मिल सकता है। इसीलिए जब भी ट्रेड करिए, यानी छोटा क्वान्टिटी के साथ करिए या फिर बड़ा क्वांटिटी के साथ करिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर आपको हमेशा स्टॉप लॉस लगाना ही पड़ेगा। इसीलिए स्टॉप लॉस बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और तीसरा जो चीज़ है वो है ओवर ट्रेडिंग, जो हमेशा सभी लोग करते हैं। आपको इसको फिक्स करना पड़ेगा कि आप एक दिन में अगर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको दिन में कितना ट्रेड करना है। 2 या 3 से ज़्यादा ट्रेड आप कभी भी मत करना अगर इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहे हो। मान लो कि आप प्लान करके आए हो कि आज मैं 3 ट्रेडिंग करूँगा, पहला ट्रेडिंग में प्रॉफिट हो गया तो अच्छी बात है। उसके बाद आप सेकेंड ट्रेड लोगे, अगर सेकेंड में भी प्रॉफिट हो गया तो मैं कहूँगा कि उस दिन के लिए आप तीसरे ट्रेड को मत जाइए। उस दिन को तीसरे ट्रेड को लिए आप जाएंगे और अगर वहाँ पे देखेंगे आप बड़ा सा स्टॉप लॉस ले लेंगे तो उसके वजह से आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर आपको
लगातार 2 ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा है तो उस दिन तीसरे ट्रेड के लिए मत जाइए। अगर आपको देखा है कि बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है या फिर बहुत अच्छा सेटअप बन रहा है, बहुत अच्छे से ध्यान से देख कर ही तीसरा ट्रेड उस दिन करना। और मान लेते हैं कि ऐसा सिचुएशन है कि पहला ट्रेड लॉस हो गया, फिर दूसरा ट्रेड भी लॉस हो गया, तो उस दिन भी तीसरा ट्रेड अवॉइड ही करना जितना चाहिए, क्योंकि अगर आप पहले 2 ट्रेड में लॉस हो गया तो आप तीसरे ट्रेड में उस लॉस को कवर करने की कोशिश करेंगे और लॉस कवर करने के जगह से आप उससे ज़्यादा ही लॉस करोगे, क्योंकि लॉस कवर इतना जल्दी और इतना आसानी से नहीं होता। ज़्यादातर लोग लॉस कवरिंग के वजह से ज़्यादा लॉस ले लेते हैं, इसीलिए आप लॉस कवरिंग में मत जाइए। अगर देख रहे हैं कि 2 ट्रेड छोटा प्रॉफिट हुआ है या फिर ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ है तो तीसरे ट्रेड के लिए तभी जाएंगे। और दिन में 2 या 3 से ज़्यादा ट्रेड कभी भी मत करना, क्योंकि इससे आपका साइकोलॉजी स्टेबल नहीं रह सकता। कभी कभी बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो मैं कहता हूँ कि दिन में 2-3 ट्रेड ही बहुत है। इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। इसके बाद जो चीज़ें आता है वो है प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। आपको एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही आपको ट्रेड लेना चाहिए। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो मैं कहूँगा आपको 1:2 के रेशियो में प्रॉफिट या फिर स्टॉप लॉस लेना चाहिए, क्योंकि 1:2 में अगर आप प्रॉफिट या स्टॉप लॉस लोगे तो आपका जो लॉस होगा वो छोटा होगा, और अगर प्रॉफिट लेंगे तो वो बड़ा प्रॉफिट पाएंगे। तो आपको हमेशा कोशिश करना है कि लॉस को जितना से ज़्यादा कम कर सकते हैं कम करना पड़ेगा। इसको कहते हैं प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप लॉस को बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं और उससे छोटा लॉस लेके आप बड़ा बाद में प्रॉफिट ले सकते हैं तो आप ट्रेडिंग में बहुत अच्छा करने वाले हैं। तो इस चीज़ को हम देखने वाले हैं इस चार्ट में, निफ्टी 50 के इस चार्ट में, कि कैसे हम एक रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का जोन था। इस जगह पे आप देख सकते हैं कि मार्केट एक रेजिस्टेंस का जोन था। सुबह के टाइम यहाँ पे मार्केट ने एक बार यहाँ से रेजिस्टेंस करके फॉल किया था, फिर जाके यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस के आसपास रुका, फिर नीचे आया और फिर रेजिस्टेंस के आसपास जाके ये ब्रेकआउट दे रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पे आपको ब्रेकआउट मिल रहा है और आप कहीं पे इस जगह पे आपने एंट्री बनाया है, तो आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ आपको स्टॉप लॉस एंड टारगेट डिफाइन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हम अगर यहाँ पे पोजीशन चूज़ करेंगे तो हम स्टॉप लॉस लगाएंगे बिल्कुल इस कैंडल के नीचे के, और इसके 1:2 के रेशियो पे हम लोग यहाँ पे जो है ट्रेड करने वाला है। अगर यहाँ पे देख सकते हैं कि 0.07% का अपना स्टॉप लॉस है और यहाँ पे हम लोग जो प्रॉफिट कमाने वाले हैं तो यहाँ पे 0.07 का हो सकता है 0.14 के हिसाब से। तो अगर मैंने ऐसे कर दिया तो ये हो गया 1:2 के रेशियो के हमारा प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस। तो आप देख सकते हैं कि अगर ये 1:2 के रेशियो के करते हैं तो यहाँ पे ये टारगेट भी आपको मिल रहा है, और अगर टारगेट नहीं मिलता तो एक छोटा सा लॉस आपको लेना पड़ता है, और यहाँ पे जैसे ही आपको टारगेट मिल गया तो आपको एक बड़ा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही काम करना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम नहीं करेंगे तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। अगर आज आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा और आपके पास कैपिटल ही नहीं बचेगा तो आप दूसरे दिन कैसे ट्रेड करेंगे। तो आपको रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए, और रिस्क मैनेजमेंट के बिना आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड ही नहीं कर सकते। तो रिस्क मैनेजमेंट को आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो आज का ये वीडियो इतना ही था। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही अच्छे कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। और इस चैनल पे मैं कुछ ही दिनों के अंदर कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के ऊपर कुछ वीडियो बनाने वाला हूँ, और शायद आगे जाके मैं लाइव ट्रेडिंग भी आप लोगों के साथ कर सकता हूँ। तो उस चीज़ के लिए भी आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर रख सकते हैं। और आपको अगर ऐसे ही वीडियो नया चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर ये आपको जानना है कि आप एज ए बिगिनर ट्रेडर आप कैसे चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, या फिर कैसे आपको एज अ बिगिनर ट्रेडर कैसे क्या चीज़ों को जानना पड़ेगा, कैसे आप आगे बढ़ पाओगे, इस चीज़ के ऊपर अगर वीडियो चाहिए तो आप मुझे उस चीज़ के लिए भी कमेंट कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।